ओम शांति। एक सेकंड में हम बुद्धि का ये जंप लेते हैं। तो ये जंप है रात से दिन में आने की। दिन, लाइट, आना, फुल क्लैरिटी। फुल क्लैरिटी में हम जो जैसा है वैसा देख पाते हैं, क्योंकि फुल क्लैरिटी अर्थात भगवान का दृष्टिकोण, हाईएस्ट व्यू पॉइंट। हाईएस्ट व्यू पॉइंट से हम समझते हैं कि स्टेज पर एक नाटक चल रहा है, और नाटक का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ भी रियल नहीं है। सीन्स हैं, रोल्स हैं, मगर नाटक या ड्रामा का मतलब इट इज नॉट रियल। इस फिजिकल वर्ल्ड में भी जब हमें किसी भी चीज के लिए ये सिग्नल करना होता है कि ये झूठ है, इट इज नॉट ट्रू, तो ये शब्द यूज किए जाते हैं कि ये ड्रामा है, ये नाटक है। सो डीप इनसाइड ज्ञान, क्लैरिटी माना फुल्ली अवेयर होना कि स्टेज पर जो चलता है आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। जो चल रहा है, जो हो रहा है, तो ये बिकम फुल्ली अवेयर, पूर्ण रीति से जागृत हो। ये देखते हैं कि यहाँ नाटक है, और हमारी दुनिया, हमारी पर्सनालिटी इससे अलग है। हमारा सब कुछ नाटक की दुनिया से अलग है। हमारा सब कुछ रियल है। घर में, लाइट की दुनिया में रियल लव, ट्रू लव का मतलब है एक ऐसा एटीट्यूड, ऐसा विजन जिसमें कोई भी विक्टिम नजर नहीं आ रहा हो। वो है एक प्रेम का दृष्टिकोण, प्रेम स्वरूप, लवफुल बीइंग। और सबसे पहले खुद से शुरुआत होती है कि पहले आत्मा ही विक्टिम नहीं है, और बाकी एक एक आत्मा, कोई भी विक्टिम नहीं है। हर एक सोल पावरफुल है। हर एक पॉइंट ऑफ लाइट, उसका नेचर है पावर का। दूसरे को भी पावरफुल एक्सपीरियंस कराना, उसकी शुरुआत है सबसे पहले अपने अंदर से रियलाइज करना कि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। दैट इज पावर। और कुछ नहीं चाहिए तो जितना भी ड्रामा में ऐसे सीन्स आते हैं, अंदर से जो माया के तूफान आते हैं, जो कि ऐसा अनुभव कराते हैं कि कुछ ना कुछ चाहिए, तो पावर मीन्स कि उस रेजिस्टेंस या उस धोखे में गिव इन नहीं करना। दैट इज पावर।
तो एक ऑपोजिशन, एक माया, एक एनिमी हमेशा हमारे अंदर काम कर रहा है, और वो कुछ ना कुछ आइडियाज देगा, कुछ चाहिए चाहिए के। पावर मीन्स रियलाइजिंग कुछ नहीं चाहिए, और फिर वो माया के धोखों से उनको क्रॉस करना। धोखे में आ गए देन माया के ट्रैप में है। माया का ट्रैप मीन्स भी आप कन्विंस्ड हैं कि ये कुछ चाहिए, चाहे वो किसी सीन में, किसी कैरेक्टर में, किसी किरदार में, कुछ भी चाहिए। तो दैट मीन्स नाटक की दुनिया आपके लिए रियल है, और नाटक की दुनिया सिर्फ ईगो के लिए रियल होती है। दैट मीन्स सोल सो गई है और ईगो ने ओवर पावर किया है, और इसीलिए देर इज अ निश्चय, एक अंदर से एक निश्चय है चाहिए का। इसी अवेयरनेस के साथ एक ही लक्ष्य है हमारी इस गैदरिंग का। जब भी हम इस संगठन में, इस गैदरिंग में आते हैं, तो सिर्फ एक ही एम है कि इस एनिमी को, इस ऑपोजिशन को हराना है। अगर ये हमारा एम नहीं है तो ये गैदरिंग भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं साबित करेगी। तो दिस इज द एम, और इसी एम को, लक्ष्य को प्राप्त करने की सारे एक एक डिस्कशन हमारा, एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर इसी सब्जेक्ट को एड्रेस करता है। शांति। जिससे पहले कि हम स्टार्ट करें, क्या यहाँ पर किसी को कुछ शेयर करना है, कोई रिफ्लेक्शन, अभी की अपनी कोई प्रैक्टिस? ओम शांति। दीदी, आज की जो बाबा की मुरली है, इसमें देयर वाज वन थिंग जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि बाबा ने बोला कि जैसे आत्मा है और वो पार्ट बजाने के लिए ना अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, सो विच मीन्स दैट आत्मा बंधी हुई है, पार्ट बजाने के लिए बंधी है, बट स्टिल बाबा सेड कि वो है फ्री। सो पार्ट बजाने के लिए बंधी है विच इज ओके, बट वो बुद्धि से फ्री है। सो आई थिंक यही हमारा सारे प्रैक्टिसेस का जो है, वो यही एम भी है जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, इन विच बाबा हैज सेड इन अ वेरी सटल वे कि बुद्धि तो फ्री है, सो फिर यूज इट फॉर एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ एंड नॉट गेट स्टक इन द ड्रामा। थैंक यू। ओम शांति। आज आज ही जैसे योग में बैठे तो ये एक संकल्प आया कि जो बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा है, और ड्रामा में सभी की स्क्रिप्ट भी फिक्स्ड है, और सब एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। तो ऐसा मतलब कि विचार आया आज के ये बातें, ये चीज पहले भी सुनी हुई है, बहुत बार पढ़ी है, बाबा पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे कि स्क्रिप्ट मतलब कि जो भी एक्ट हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, चाहे वो मतलब हमारी मतलब पार्ट के फेवर में है नहीं है, सामने से जो भी आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ही मतलब कि अपने एक्यूरेट पार्ट, एक्यूरेट माना कि वो उसका जो जो भी एक्शन रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट है। मतलब जो हम सोच रहे हैं कि वो विचार करके कोई बोल रहा है, और फिर हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो भी हमारी स्क्रिप्ट में है।
माना कि जैसे कि एक बार आपने क्लास में कहा था कि जैसे पिक्सेल्स होते हैं ना, एक स्लाइड कैसे बनती है, तो वो इतना पिक्सेल्स आज ख्याल आया कि इतना नेचुरल है, जैसे कि मान लीजिए एक एक जो बड़े दांत की कंघी को कंघी के साथ ज्वाइन करें तो वो जो फिट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है तो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्स इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हम उसके एक्शन से रिएक्शन में आ रहे हैं, लेकिन वो हमारा पार्ट भी इंडिपेंडेंट प्ले हो रहा है और वो भी इंडिपेंडेंट है। हमारी भी स्क्रिप्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, उनकी स्क्रिप्ट भी इंडिपेंडेंट है, और ये जो मिल के जो सीन क्रिएट हो रहा है वो हमें रियल लग रहा है। और एक्चुअली जो आत्मा इंडिपेंडेंट है तो फिर वो जो उनका परफॉर्मेंस है और हमारा परफॉर्मेंस, तो वो जुड़ने से एक सा लग रहा है, लेकिन वो भी जैसा उनके अंदर की दुनिया और जो संकल्प, जो सोच संकल्प बने हुए हैं, संस्कार बने हुए हैं, स्टोरी जो चल रही है उसके बेस पे है, लेकिन हमारा हम भी उसको वैसे ही कर रहे हैं। तो जो बाबा कह रहे हैं कि हम परिवर्तन होने में इसलिए डिफिकल्टी होती है कि हम अ, उसके रिस्पॉन्स में फंस रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये तो हमारी कहानी चल रही है, लेकिन ये तो स्क्रिप्टेड है। तो स्क्रिप्टेड होने से अच्छा बुरा, इवन जो हम फ्री होना चाहते हैं जो हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम जो अच्छा, जो हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें समझ रहा है, हम उससे भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी वो स्क्रिप्ट अनुसार ही सहयोग और हमें वो दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमें फेवर कर रहा है जो हम समझ रहे हैं, तो हमारा उससे लगाव, उसके साथ समझ ज्यादा अच्छी बन रही है और उसके साथ नहीं बन रही है। तो सब कुछ ही रिकॉर्डिंग चल रही है और हम उसको क्योंकि सीन बाय सीन कनेक्टेड है तो हम सोचते हैं एक्शन और रिएक्शन है, लेकिन वो उनकी स्क्रिप्ट और ये मेरी स्क्रिप्ट मैच हो रही है, तो हमें स्टोरी लग रही है और हम फिर विक्टिम या अच्छा महसूस भी करते हैं उसी के आधार पे। लेकिन जब अगर हम ये सोचते हैं कि ये तो जो निर्दोष हुआ, फिर मतलब कि ये तो अपनी अपनी परफॉर्मेंस ही तो चल रही है, तो फिर वो फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे रियल मीनिंग में, आई डोंट नो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, लेकिन वो मुझे फील हुआ कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है आत्मा, तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है वो। अब वो फ्री होके सबके लिए जो सहयोग शुभ भावना दे सकती है, बिकॉज वो तो बंधे हुए हैं ना सब सब। जो मैं भी अभी तक यही सोच रही हूँ कि मैं उनकी वजह से ऐसे कर रही हूँ या वो मेरी वजह से ऐसे कर रहे हैं, मैं उनकी विक्टिम फीलिंग या मेरी विक्टिम फीलिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मैंने उसको जोड़ दिया है। तो अभी मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी इजी होगा ये थॉट, अगर मैं जितना कैरी रखूंगी रिटर्न, मतलब इसको मैं होल्ड कर सकूंगी, तो बिल्कुल ही मतलब सभी ही इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्टोरी जो ड्रामा से ऊपर उठने वाली बात है, तो रियल मीनिंग में तो सभी परफेक्ट हैं। थैंक शैली बहन, आप बताओ। ओम शांति दीदी। दीदी ये ज्ञान बिल्कुल समझ आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया। बट जो बेहद की वैराग्य वृत्ति की बाबा बात करते हैं, वो जब हम ड्रिल करते हैं, मुरली सुनते हैं, रिमाइंड कराते हैं, वो उतने टाइम तक रहती है। बट जब हम नीचे आते हैं गृहस्थ व्यवहार में, तो जैसे आपने कमेंट्री में बोला, हमें जरूरत नहीं है, पर माया हमें ट्रैप में फंसा देती है कि हाँ नहीं आपको जरूरत है, आप ले लो। वही वो चीज अभी है, अभी बेहद का वैराग्य नहीं आ रहा, विनाश भी दिख रहा है, सीन सीनियां सब दिख रही है, पर इतना पत्थर बुद्धि है अभी भी कि ये दुनिया की अटैचमेंट छूट नहीं रही। और इसके लिए अपने पर कई बार गुस्सा भी आता है कि अब क्या रहा है इस दुनिया में, फिर भी है, मतलब ये खरीद लो, ये कर लो। अ, बस यही कहना था। अच्छा है, सभी ने शेयर किया। तो अभी हम आज कई मुरली से पहले एक थोड़ा सा ये देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद मुरली पर आते हैं और होपफुली उससे जो जो कुछ शेयर हुआ है। मुरली में एक बाबा एक शब्द देते हैं कि एक शब्द आता है मुरली में, आधार। आधार का मतलब होता है जैसे सपोर्ट,
सपोर्ट, सो बाबा मुरली में हमें ये बोलते हैं कि जो सोल है उसको यहाँ पर अल्टीमेटली जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है या उसका जो फाइनल एम है, उसका मतलब है कि उसका कहीं से भी सपोर्ट, इट इज नॉट टेकिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। क्योंकि सपोर्ट कैसा होता है ना, कि जैसे हम कभी बैक हमारी इंजर्ड है तो हम एक सपोर्ट लेते हैं, या हाथ पैर में कुछ हुआ है तो जब कुछ इंजरी होती है तब सपोर्ट लिया जाता है ना। चाहे हम एक हाउस हेल्प रख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सपोर्ट। तो क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है, चोट लगी होती है, तब सपोर्ट लिया जाता है। और वो सपोर्ट अगर हटेगा, अगर किसी का हाथ पैर में कुछ है और उसको उसने लिया हुआ है, व्हाट डू यू कॉल दैट, जो क्रचेस लिए हुए हैं, एंड अगर क्रचेस किसी ने छीन लिया, तो बिकॉज ही इज इंजर्ड ही इज गोइंग टू फॉल डाउन इमीडिएटली, क्योंकि उसका खुद का कोई खुद का पावर नहीं है, बिकॉज देयर इज एन इंजरी या एक वीकनेस है, या कुछ भी कह सकते हैं हम। तो अभी क्योंकि अंदर में माया का बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर में कंट्रोलिंग है, तो हम कोई भी चीज से सपोर्ट लेते हैं तो अल्टीमेटली सपोर्ट्स तो सारे हटेंगे, सपोर्ट सिस्टम्स सारे ही हटते हैं। और जब वो हटेगा तो क्योंकि वो माया इज देयर, तो हमें एकदम से लगेगा कि वो इट्स लाइक अ डीपर अटैचमेंट, इवन बहुत और ज्यादा नीचे की स्थिति आ जाती है। सो कई बार ऐसा शब्द यूज होता है कि कोई सपोर्ट नहीं, बस वन बाबा एज द सपोर्ट। तो इवन ये जो लैंग्वेज यूज होती है, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, कि कोई सपोर्ट नहीं, बस वन बाबा इज द सपोर्ट। तो एक्चुअली में डिफरेंस क्या है, कि बाबा भी हमारा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ऑल्दो लैंग्वेज में इट्स अ लैंग्वेज दैट वी यूज, कि बाबा इज माय सपोर्ट सिस्टम, बट कोई जैसे बाबा का रोल हमारे लिए क्या है, हमको माया से लिबरेट करने का रोल है। तो जहां पे भी हमको लिबरेशन हो रहा है अपने ही अंदर की वो इंजरी, वो वीकनेस से, तो दैट इज नॉट अ सपोर्ट, क्योंकि वो हमें सपोर्ट नहीं दे रहा है। सपोर्ट ऐसी चीज होती है कि आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो कमजोरी है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, बट आपको एक सपोर्ट मिल गया है, तो दैट इज व्हाट इज अ सपोर्ट। बट जो आपकी वीकनेस ही हटा दे, उसको सपोर्ट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे दे आर लिबरेटिंग यू, सोल को लिबरेट कर रहे हैं। तो ऑल्दो लैंग्वेज यूज होती है, कई बार लोग बोलते हैं कि बाबा इज द सपोर्ट, बट बाबा इज अ लिबरेटर, नॉट अ सपोर्ट। तो ट्रुथ की पावर क्या होती है, कि ट्रुथ का काम ही है लिबरेट करना। तो लिबरेटर। सो बाबा हमको कहते हैं कि आपका काम भी है लिबरेट करना। यू ऑल्सो डोंट बिकम सपोर्ट सिस्टम्स, आप भी लिबरेट करो। तो जितना आप अपने अंदर से वीकनेसेस और माया, और वीकनेसेस क्या हैं, बेसिकली देयर अटैचमेंट्स, आइडेंटिटीज, इसको आप कम करते जाओ, तो आप दूसरों को भी लिबरेट करो। तो इसका मतलब आप उनको भी, एक तो होता है कि आप सिर्फ वर्बली आपने मेथड बताया, और एक होता है कि एक एक्सपीरियंस आप खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो वो दूसरे के लिए भी वो एक्सपीरियंस ना क्रिएट होता है। तो इस तरीके से हमारा काम है बाबा को लिबरेटर बना के रखना और दूसरों को भी लिबरेट करना। तो लिबरेट शब्द यूज होता है जहाँ पे ट्रुथ है ना, और जहाँ पे झूठ है वहाँ पे वीकनेसेस वैसी की वैसी ही है, बट वी आर सपोर्टिंग सपोर्टिंग ना। सो वी आर नॉट सपोर्ट सिस्टम्स, बट आवर जॉब इज लिबरेट करना, लिबरेटर एंड गाइड, दैट इज द वर्ड। तो एक फनी कल कोई शेयर कर रहा था कि समवन वाज शेयरिंग कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ, वो शायद मुरली की बात हो रही थी, कि मुरली से भी हम अटैच हो रहे हैं, तो मुरली भी तो एक सपोर्ट है। सो मतलब वो दैट इज अ बिट फनी, कि कैसे हम ऐसा समझ रहे हैं कि जहां से भी हम अपनी कमजोरियों को विन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ सपोर्ट सिस्टम, दैट इज नॉट एन अटैचमेंट, दैट इज अ लिबरेटर, क्योंकि इट इज टेकिंग मी बियॉन्ड माई ओन अटैचमेंट्स। तो किस तरीके से कई बार यू गॉट द पॉइंट ना, व्हाट समवन वाज शेयरिंग। तो सडनली दे वर सेइंग कि देखो हम तो इस पे भी डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो बाबा पे भी ये जो ये सो दैट इज अ बिट फनी,
दैट इज अ लिबरेटर। तभी बाबा एक्चुअली में जो अपने लिए शब्द यूज करते हैं कभी भी यूज नहीं करते हैं कि मैं सपोर्ट करने आया हूँ, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। ही सेज आई एम हियर टू लिबरेट यू, हियर टू गाइड यू। तो गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो ये हमारा याद रखने का है कि खुद जितना हम बाबा का साथ यूज करके, नॉलेज यूज करके खुद को लिबरेट करेंगे, फिर वो ही हम दूसरों को भी कर पाएंगे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कि सबसे पॉपुलर। तो यू आर एक्चुअली स्टैचू इमेजेस ऑफ लिबर्टी, टू लिबरेट। तो लिबर्टी का मतलब है जैसे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, कि आपको कहीं पे किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सो मुरली इज नॉट अ डिपेंडेंसी, इट्स अ पॉइंट ऑफ लिबरेशन। उससे भी अगर फ्री हो जाना है तो फिर तो थोड़ा कुछ और भी हो सकता है। चलिए हम, तो ये भी ऑनलाइन से सभी से पूछना है, इज दिस क्लियर? ये सभी को क्लियर हुआ है? ज्यादा ज्ञान से भी कुछ कुछ हो जाता है ना, क्योंकि अभी ज्ञान ही है। तो इसी से रिलेटेड आज की मुरली है। तो आज की जो मुरली है वो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ना, मोस्ट ऑफ द पैसेजेस हटा के कुछ पैसेजेस पढ़ते हैं एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे याद में होशियार नहीं है वो जैसे पंडित हैं। याद मतलब कि अ, हम जो मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, हम जो ये स्पेस क्रिएट करते हैं, यही है कि हम अपनी याददाश्त ला रहे हैं एक्चुअल में हम कौन हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो याद में होशियार नहीं है, मतलब जो होश में नहीं आ रहे हैं, होशियार नहीं है, वो फिर जैसे पंडित हैं। तो दे आर स्पीकिंग एवरीथिंग, बट वो अंदर से सोल जो है वो होश में नहीं है। तो पंडित मतलब पंडित जी का ऐसे कई स्टोरीज हैं कि वो बोल रहे हैं कि अ, ये मत मतलब एक कहानी है जिसमें वो पंडित जी सभी जो भोली माताएं थी, लेडीज थी अनपढ़ी, उनको बताते थे कि कोई चिंता नहीं करो, बस राम राम करो ना, बस राम राम करो। तो वो लेडीज आती थी, वो सुनती थी, वो बस बोलती थी राम राम ना, खुश हो जाती थी। तो फिर कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने बताया, तो वो कहते थे कि क्या ये सब चिंता कर रहे हो, भगवान बैठा है, बस राम राम करो सब क्रॉस हो जाएगा। तो एक बार फिर बहुत फ्लड हुआ उस टाउन में। तो जितनी भी भोली भोली माताएं थी उन्होंने राम राम कहा और वो पार होने लगी उससे। तो पंडित जी डर के बैठे हुए थे कि मैं कैसे जाऊं। तो वो सबको बता रहे थे और सबने वो यूज करके सब पार हो गए। बट उनको भी लोगों ने बोला कि आप भी तो बताते हो राम राम करो पार हो जाए, तो उनका ऐसे थोड़ी होगा, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा। तो होश में जब खुद नहीं है तो जैसे कि पंडित है। तो ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा हम ज्ञान ऐसा ऐसा यूज करने लगेंगे, वी विल सी कि मुरली भी डिपेंडेंसी है, ये वो, कि इतना ऐसा लगेगा समझ में इतना कुछ आ रहा है, बट होश में आने से जब हमें समझ आता है तो वो एक धीरे धीरे जैसे बल्ब जलेगा, इट इज लाइक अ रियली आहा मोमेंट। और वो आपको किसी को शेयर करने का भी मन नहीं करेगा। बट ये जो हमें विदाउट होश में आए जो बातें समझ में आती हैं, ये ज्यादातर रॉन्ग होती हैं एक्चुअली, वो समझ ही नहीं, वो बेसमझ वाली बातें होती हैं। सो मेन हमारा काम है अपने को होश में लाना, उससे सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ सही रीति से समझ आएगा। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान में भले कितने भी होशियार हों, याद में नहीं है तो वो पंडित हैं। बाबा पंडित की एक कहानी भी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वो तो परमात्मा को याद करके पार हो गया। तो पंडित का दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। तो बाबा इस सेइंग कि ये पंडित, ये कोई बाहर की बात नहीं है, ये जो आप लोग भी सुन रहे हो, आप भी पंडित। बाबा को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चैलेंज है, कोई भी स्टॉर्म है, बाबा को याद करना मतलब सोल अगर होश में आएगी तो उसको पता चलेगा ना कि ये तो फिल्म है, हम कैसे इससे इतना इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ भी होगा पार हो जाएगी। एनी सॉर्ट ऑफ अपहीवल, एनीथिंग। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो विक्रम विनाश समझते हैं? विक्रम विनाश कर्म से रिलेटेड है। किसी भी वाइस विकार के चलते जो कर्म है, अटैचमेंट, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, वो सारा जो कर्म है वो विकर्म हो जाता है ना, विकार के वश हुआ, मोह के वश है ना, तो विकर्म।
तो जितना याद में रहेंगे, अपने को होश में लाते हैं, तो भले पास्ट का विकर्म है, पास्ट में बहुत सारे वाइसेस के चलते हमने कर्म किया है, लेकिन आज जब हम होश में आते हैं तो वो पास्ट के सारे कर्म विनाश हो जाते हैं। तो जैसे कि एक एक जो आपकी आइडेंटिटी है, हम सबकी एक एक जो आइडेंटिटी है, वो जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उससे नए नए आइडेंटिटी हेड्स बनते रहते हैं, उसके चलते कुछ नए नए कर्म होते रहते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो जब हम होश में आते हैं तो वो प्लांट ही बंद हो जाता है ना। तो उस प्लांट से प्रोड्यूस किए हुए पुराने प्रोडक्ट्स भी, वो भी सारे, जैसे कि आज की दुनिया में जैसे नहीं कोई प्लांट है जो कोई या कोई करेंसी है जो बहुत सारी है दुनिया में, लेकिन आज सडनली हमें पता चला है कि दिस इज नॉट इन यूज एनी मोर, वो दैट इज रिडंडेंट, अब वो यूज ही नहीं होगी। तो वो है, वो 20-20 के नोट हर जगह हैं, बट यू कांट यूज इट नाउ। तो वो प्लांट ही जैसे बंद हो गया है। तो विक्रम विनाश मतलब आज दिन तक जितने भी प्रोडक्ट्स आपने उससे क्रिएट किए थे, आज आप क्योंकि होश में आ रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, तो दे आर ऑल नॉट इन यूज आपके लिए नाउ। आप वैसी ही हैबिट्स, वही पैटर्न्स, आप यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट, क्योंकि सोल होश में आ गई है। तो याद के सिवाय बाबा कहते हैं और कोई तरीका ही नहीं है कि आप अपने वाइसेस वाले किए हुए कर्म को फिनिश कर सको, उसको आगे के लिए यूज नहीं करो, और पहले जो यूज किया है उसके उसके हैवीनेस, उसके बर्डन से भी फ्री हो जाओ। देर इज नो अदर वे देन दिस सेकेंड आप होश में हो। मतलब किसी और के साथ हमने किया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी और के साथ हमने पुराना जो भी किया है। तो एक्चुअली में ये यहाँ पे नॉलेज के बाद एक एक चीज जो बहुत ही अच्छी समझ में आई बाबा के नॉलेज से, कि हम पहले ऐसा बोलते थे कि राइट दिस डाउन, कि कैसे होता है ना कि पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। तो पास्ट से प्रेजेंट बनता है, तो प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है ना, ये नॉर्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बट नॉलेज क्या कहती है कि एक्चुअली प्रेजेंट से ही पास्ट भी बनता है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर भी बनता है ना? क्यों? क्योंकि आप देखो कि कोई भी चीज जो आप 5 साल पहले सोचते थे, कोई पुरानी बात है जो आप अभी 2 साल पहले सोचते थे, समथिंग दैट हैपेंड 5 years ago, आप 2 साल पहले भी उसको सोचते थे, और किस तरीके से सोचते थे, मे बी इट वाज समथिंग, जो नेगेटिव फीलिंग्स के साथ हम सोचते थे। लेकिन आज वो सेम बात, अब हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो शायद इतनी नेगेटिव फीलिंग नहीं है ना? और अगर किसी को नॉलेज समझ में आ गई है तो उन इनफैक्ट बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, पूरा ही रिवर्स हो गया है। तो इसको यूजुअली लोग कहते हैं कि जैसे टाइम हील्स, तो टाइम जब हील करता है तो दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और वो बहुत बहुत डीप शिफ्ट नहीं होता है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे 2 साल पहले हमें बहुत बुरा लगता था, तो आज कम बुरा लगता है, बट बुरा तो लगता ही है। बट प्रेजेंट में जब नॉलेज का जितना हम यूज करते हैं, तो वो पास्ट की जो भी पेनफुल सिचुएशन वट एवर इट वॉज, उसके प्रति कम बुरा लगना, ज्यादा बुरा लगना तो क्वेश्चन ही नहीं है। यू जस्ट कंप्लीटली गेट द लॉजिक एंड यू कंप्लीटली फील, आपका व्यू पॉइंट पूरा डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। कि वो नहीं हुआ होता तो आज ये नहीं होता, दैट वाज सो गुड। कई बार नॉलेज का जो इसके पर्सपेक्टिव से लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया था, बट दैट सिचुएशन इट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, वो सीन इतना इम्पोर्टेंट था। तो प्रेजेंट से ही पास्ट को देखा जाता है ना। आज जो भी पास्ट देख रहे हैं, पास्ट की कोई पावर नहीं है। आज ही हमारी जो स्थिति है, उस स्थिति से ही हम पीछे का सब देखते हैं, और आज ही जो हमारी स्थिति है उसी से ही हम फ्यूचर का प्लान करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कई लोग चिंता करते हैं, वो आज के पे है। सो प्रेजेंट और आज भी क्या मतलब, राइट नाउ, प्रेजेंट से ही पास्ट है, प्रेजेंट से ही फ्यूचर है। इसलिए हमारा हर महीने पास्ट के प्रति कुछ कुछ शिफ्ट होता रहता है, सेम सिचुएशंस के प्रति एवरी मंथ। आप देखेंगे अगर पास्ट के अंदर पावर है तो वो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए 20 साल भी,
but it changes. Your viewpoint, your feeling, everything changes. सो नॉलेज हमें बाबा जो कहते हैं कि अभी आप याद में हो तो आपका सारा पीछे का विक्रम विनाश है। अभी आप याद में हो तो आगे के लिए भी कुछ नहीं है। आगे के लिए भी कोई आपसे विक्रम होगा नहीं, क्योंकि वो आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही बंद कर दिया है, तो उसको यूज कौन करेगा फिर। सो ये दैट इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट कि याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये सब दृष्टांत बनाए हैं। ये भी हम शेयर कर लेते हैं अपने जो हम पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर हैं, ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको बाबा यथार्थ एक्यूरेट रीति से समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, मतलब पंडित जी ने जिनको बताया उनको निश्चय बैठ गया कि राम राम कहने से पार हो जाएंगे, और वो खुद डर रहे थे। तो एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। मतलब क्योंकि ये एक पढ़ाई भी है ना, ये स्टडी भी है। तो बाबा कहते हैं स्टडी के बेसिस पे सोल के लिए तो वैसे ये ड्रामा कुछ मैटर नहीं करता है, बट जो सोल जैसे जैसे इस ड्रामा में फंस नहीं रही है, जितना फ्लाई कर रही है, तो दैट मीन्स वो पढ़ाई अच्छे से पढ़ रही है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे भी जरूर होगा डिक्लेयर कि ये टॉप स्टूडेंट कौन था, और कौन से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सब पढ़ा और कुछ भी नहीं किया ना, दे स्टिल फेल्ड। तो इसलिए इसको बाबा ऊंच पद कहते हैं कि यू क्लेम अ स्टेटस। तो क्या होता है कि फिर ड्रामा में आपको रोल्स सबसे बेस्ट मिलेंगे। आपको ड्रामा से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ड्रामा ही आपको बेस्ट रोल्स देगा। ऐसा रोल देगा जिसमें आपका हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, और एक जन्म दो जन्म नहीं, कई जन्म, दैट इज द सॉर्ट ऑफ ड्रामा विल डू दैट। तो उसको कहते हैं ऊंच पद। ऐसे बहुत हैं याद में नहीं रहते, मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। बुद्धि योग मतलब इंटेलेक्ट, उसका पोजिशनिंग ठीक नहीं है तो they'll get trapped। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। देह मतलब बॉडी, और बॉडी का एरोगेंस, बॉडी का ईगो, उसमें नहीं फंसेगा। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। तो अंदर से तूफान आने का मतलब है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहना है ना। एक जैसे टू माइंड्स हो जाते हैं ना, कि समझ में भी आ रहा है बट कंफ्यूज भी है। तो वो है तूफान। इसका सल्यूशन सिर्फ ये है कि अपना डोज जो है होश में आने का वो बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, समझ भी सब आ रहा है और कंफ्यूजन भी बहुत सारा रहता है। तो ऐसा सिचुएशन। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी एकदम वश हो जाते हैं ना, आपका कंट्रोल रहता है उन पर। आईज पर, आईज को कैसे यूज करना है। अभी एक गुलाब जामुन है, फिर मन कर रहा है, पेट तो भरा हुआ है बट 3 खा लेते हैं ना, अच्छा लग रहा है तो योग से सोल कॉन्शियस होने से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं, जितना है सो है। तो बाबा राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। तो यही बाबा का काम है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये आप समझो ना, यही बुद्धि देते हैं। औरों की देह तरफ, बॉडी की तरफ बुद्धि जाने से विपरीत विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो जाएंगे। तो बुद्धि क्या होती है, पर्सपेक्टिव हमारा उधर से टर्न होके ड्रामा में फंसने लगता है। तो जैसे कि विपरीत बुद्धि मतलब हमने जैसे अपना मुंह मोड़ लिया है ना, विपरीत हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में नाउ द इंटेलेक्ट इज वर्किंग, तो उल्टी तरफ। तो अभी बाबा कहते हैं कि ज्ञान अलग है और योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ मिलती है, मतलब आत्मा की जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। और ज्ञान से क्या है कि फिर ज्ञान से हम अपने थॉट्स को यूज कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन। तो दैट इज लाइक वेल्थ, क्योंकि हर थॉट जो है वो एक जैसे एनर्जी की तरह, मनी की तरह है। आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ रिटर्न आएगा।
तो योग से हेल्थ है, बीमारियां सारी खत्म होंगी, और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी नहीं होती है। तो क्योंकि आत्मा की जितनी जितनी बुराइयां है ना, वो जब निकल गई, तो शरीर का भी जो आयु मतलब एज है वो बढ़ जाती है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि हर एक की सांसें जो है वो गिनी हुई होती हैं। तो अभी आप सोचो कि कोई अपनी सांसों को यूज कर ले 50 साल में, कोई उसी को यूज कर ले 80 ईयर्स में। और जितने भी वाइसेस हैं, उस समय सांस क्या तेज हो जाती है। आप गुस्सा करो, फूलने लगती है सांस, ना, लस्ट है, ये सब में क्या होता है, सांस फूल जाती है। और जितना योगी, जितना हम शांत रहते हैं, तो ब्रेथ बहुत स्लो, जितना आपका कंसंट्रेशन है तो ब्रेथ बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर सबके पास गिनी चुनी सांसें हैं, तो क्योंकि अगर जीवन में विकार नहीं है, तो वही सांसें जो है धीरे 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 यूज होंगी, तो आयु बढ़ जाती है शरीर की। तो बाबा कहते हैं योग से बॉडी की भी आयु बढ़ती है, एज बढ़ जाती है। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। आत्मा कहेगी कि मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, बढ़ गई है। तो जितने भी जो स्टूडेंट्स थे ना पुराने टाइम के, जिनको अभी हम दादी ऐसा बोलते हैं, तो जैसे दादी जानकी थी, तो उनका 2021 में उन्होंने बॉडी छोड़ी, सोल ने, तो तब वो 104 ईयर्स के थे। और वो जब इस पढ़ाई में जुड़े, तब वो शी वॉज फिजिकली 20 ईयर्स ओल्ड। शादी हो गई थी और 20 साल के थे। तो तब से जैसे जब वो आए, इमीडिएटली जब इस यज्ञ में आए, तो उनको बहुत ही ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना, वो जो खांसी उठती है उसकी कितनी वो होती है पेनफुल, तो वो थी। फिर उसके बाद एट द एज ऑफ 35 फिर कुछ बहुत बड़ा बॉडीली हेल्थ की प्रॉब्लम। सो टिल द एज ऑफ 104, उनका मतलब जब तक शी वॉज बाय द टाइम शी वॉज 70, तो ऐसे मतलब 3-4 इंसिडेंट्स हो चुके थे जहां सबको लगता था कि अभी ये जाएंगी। 70 तक मतलब द वे शी पुल्ड, उसी पे लगता था कि ये इतना मतलब ट्रबलसम, हेल्थ के इतने बैक टू बैक इश्यूज। लेकिन हर बार जो इश्यूज जो होते थे, हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, बट सोल की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है बिकॉज इट इज डूइंग द स्टडी। तो जो भी हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कि पहले ट्यूबरकुलोसिस थी, फिर बाद में जो आई, तो वो उसकी जो डिग्री इंटेंसिटी वो कम होती जाती थी। तो ऑल्दो बाहर से देखने में लगेगा कि इनको तो 70 में भी कुछ था, 80 में भी कुछ था, 90 में भी कुछ था, लेकिन उस बीमारी की जो इंटेंसिटी थी वो कम, और सोल की पावर ज्यादा। तो 104 तक, एंड यही बाबा कहते हैं कि अभी अभी जब सोल कॉन्शियस है, तो अभी अभी उसकी बॉडी जो है वो यूथफुल होने लगती है, यंग होने लगती है। और जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी वो कंटिन्यू नहीं हो सकती ना। जैसे अगर उनको 10 साल पहले कैंसर था, तो 10 साल बाद भी फिर वही कैंसर चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। सोल अगर होश में आ रही है, तो मे बी अ न्यू प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम, बट उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो इट्स द अदर वे अराउंड ना। वेराज जिनका पेन मैसेजेस बढ़ रहे होते हैं, तो वो इट्स अदर वे अराउंड, कि पहले थोड़ा बैक का इशू था, फिर बाद में कुछ नेक का भी इशू हो गया, फिर धीरे धीरे पैरालाइज ही हो गए, फिर धीरे धीरे विजन भी जा रही है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो हेल्थ कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है। तो एक योगी के लिए भी बॉडी के पेपर्स आते हैं, बहुत सारे बॉडी हेल्थ इश्यूज होते हैं। और एक जो योगी नहीं है, जो भोगी है, उसके लिए भी है। बट इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट सिचुएशन। एक के केस में हर बार इंटेंसिटी बढ़ रही है, और सोल का जो डार्कनेस है वो भी सबको फील हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है। कंफ्यूजन, उनका डाउट में आना, फियर होना। और योगी के लिए फियर कम होते जा रहा है, पेन कम होते जा रहा है, क्वेश्चंस, शिकायत, सब कुछ कम होते जा रहा है। और इनफैक्ट प्रॉब्लम भी जो आ रही है, उसकी इंटेंसिटी, उसका भी सब कुछ कम होते जा रहा है, हल्का हल्का हल्का। सो एज बढ़ रही है, बट दैट इज गोइंग ऑपोजिट। तो उस टाइम पे जब पीक कोविड था, जब सेकेंड वेव आई थी, तो हमारी एक और दादी थी, मतलब इतने लोग उस समय शरीर छोड़ रहे थे। तो उस टाइम दादी कोई थी जो 98 ईयर्स की थी। उनको जब कोविड हुआ तो इतनी सारी बीमारियां हो चुकी थी, तो इट वाज लाइक अभी तो गए।
तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड में सब ने, जिनको भी हुआ, उन्होंने बॉडी छोड़ दी, बट ये ठीक भी हो गई, ये बाहर भी आ गई, सो एवरीथिंग। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे जैसे योग है ना, रियल में योग है, तो वो हेल्थ इश्यूज भले होंगे, बट आप देखेंगे कि उसका सोल इज विनिंग ओवर देम एफर्टलेसली, एफर्टलेसली। जी। एक और क्वेश्चन, I don't know related है कि नहीं, but sometimes as the age grows, ऐसे कोई given नहीं है that the soul will also mature. Like sometimes we Of see, course, of course. sometimes we see a very young child or an adolescent, वो behave कर रहे हैं in a way which is कि ड्रामा में ज्यादा participate नहीं कर रहे, reaction नहीं दे रहे, whereas someone जो काफी ओल्ड हो चुके हैं एज में, देखने में लगता है एक्सपीरियंस होंगे, अब समझदार होंगे, लेकिन जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तो उनका रिएक्शन ज्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विद एज हर कोई ही वो ग्रोथ देखेगा उस लाइफ टाइम में। हाँ, जो जनरल पत्थर बुद्धि पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो यही है कि टाइम हील्स, टाइम टीचर्स, एक्सपीरियंस, जैसे दुनिया का आपको जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा आप सीखते जाओगे, तो उसकी अपनी जगह है। लेकिन जो पारस बुद्धि, पारस व्यू के साथ जो आपकी लर्निंग है, जो आपका हीलिंग है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सीन्स, एज, बॉडी, लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको कहीं भी रख दिया जाएगा, उसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। तो जनरली तो यही है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो एक्सपीरियंस, क्योंकि इंसान के ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स आते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर चेंज होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी नहीं होता है कि ट्रबल्स कंट्रोल है। हाँ, हाँ, क्योंकि नहीं, वो अंदर से कंट्रोल क्या, एक्चुअली अब जैसे पावर कम है और पेन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उससे हम एक्चुअली, नॉलेज तो यही कह रही है कि जब पेन आ रहा है तो आपके पास नॉलेज हो तो आप डिकोड कर लो कि ये क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम नहीं आए। लेकिन जहां पर नॉलेज नहीं है, वो उस पेन को करके और ज्यादा विक्टिम बनते हैं ना, और ज्यादा ब्लेम करने लगते हैं, और ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आता है तो मतलब उनका जो ब्लेम और सब कुछ है वो बढ़ जाता है, बिकॉज माया इज वर्किंग लाइक दैट ना, कि जहाँ पे नॉलेज नहीं है तो और ज्यादा ब्लेम, और ज्यादा कंप्लेन, और ज्यादा शिकायत, तो माया इज लाइक दैट। तो ऐसा लगेगा कि ये तो एज तो बढ़ रही है और कितनी बार इनको ये सिचुएशन आ रही है, बट इमेच्योरिटी बढ़ती जा रही है, बिकॉज दैट इज माया ना। उसको अब और कंट्रोल मिल रहा है, और कंट्रोल मिल रहा है। तो दे, ऐसा हम बोलते भी हैं कि वो बुढ़ापे में दे एक्ट लाइक चिल्ड्रन। सो वो बिल्कुल चिल्ड्रन की तरह हो जाता है। एंड चिल्ड्रन मतलब क्या, बिना वजह उनको कोई लॉजिक नहीं है रोना, कोई लॉजिक नहीं है लड़ना, कोई ना छोटी छोटी बात में मेरा पजेसिव हो जाना, तो वो माया कर देती है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो इसीलिए बाबा यहाँ पे कहते हैं कि अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो जैसे एनर्जी के तीन लेवल्स होते हैं, जैसे सतो जिसको बोलते हैं सात्विक, फिर राजसिक, फिर तामसिक, खाने में भी होता है। तो हर चीज की, हर जगह एनर्जी ट्रेवल्स इन 3 फेजेस, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा की भी स्टेज होती है कि सतो, फिर रजो, फिर तमो, मतलब सतो प्रधान विच इज कंप्लीट ट्रुथ, रजो जिसमें मिक्स है, और तमो प्रधान जिसमें कोई ट्रुथ नहीं, पूरा झूठ। तो अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। अभी सोल कंप्लीट झूठ से कंप्लीट सच में आ रही है, कंप्लीट ट्रुथ में। तो आत्मा पवित्र बनती है, तो सारा मदार, मतलब सारा जो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो है आत्मा को पवित्र बनाने पर। सोल जैसे जितना ट्रुथ में आती जाएगी, तो उतना, जैसे कहा ना, कि वो सब उसका कम होता जाएगा, डिपेंडेंसीज, एवरीथिंग। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा कहते हैं कि माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। तो चार्ट रखना मतलब अपनी प्रोग्रेस के लिए पहले तो एक गोल रखना, एक एम रखना, गोल नहीं हम कहेंगे, एक एम रखना, उस एम को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना, और फिर चेक करना कि वो कितना हमने किया। तो इसको कहेंगे चार्ट। तो चार्ट एक्चुअली बिना गोल के नहीं रखा जा सकता है।
कोई कहे कि हम चार्ट रखते हैं तो वो 4 दिन रखेंगे और नहीं रखेंगे। फर्स्ट यू हैव टू हैव अ गोल, एम क्या है मेरा। तो एम जैसे हमने रखा है कि आज सारा दिन में या फिर इस मंथ के लिए सारा दिन में 10 टाइम्स आई विल कम इन टू दिस हाइएस्ट एक्सपीरियंस, 10 टाइम्स पूरे मंथ का है ये। तो ये मेरा प्रोग्राम है, अभी इसको चेक करना है एवरीडे, दैट इज द चार्ट। तो बाबा कहते हैं कि माया जो है वो चार्ट रखने में भी बच्चों को सुस्त बना देती है। वो चार्ट रखने का ही मतलब एंथुजियाज्म ही नहीं आएगा अंदर से, माया ऐसी है। उसको कहेगी अरे थोड़ा कर लिया तो अपने अंदर ही मतलब हमारे कैसे कैसे थॉट्स आते हैं ना कि आज कर लिया फिर एक दिन मिस हो गया तो थर्ड डे अरे अब क्या करें, अब तो मिस हो गया छोड़ो। तो बाबा कहते हैं बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। बार बार आप अपने को कुछ एम्स दो, अभी हम ये एक्सपीरियंस करना है मुझे, फॉर अ मंथ आई हैव टू एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे सौरों में सैडनेस में ला रही है। तो बड़ा शौक हो पढ़ाई का, जिसको शौक होता है ना, फिर उसको ट्रैक करने में भी बड़ा शौक होता है। और जो इसको पढ़ाई में ही नहीं होता है वो बस यही सोचता है कि यार 2 ही चैप्टर हो जाए उसी से पास है, देखी जाएगी। तो जिसको बहुत पढ़ाई का होता है वो मतलब बार बार रिवीजन कर रहा है, वो 3 बार 4 बार हो गया उसका, तो उसको अपना ही शौक है। तो बाबा कहते हैं ये जो होश में आने का जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसी को कहते हैं याद की यात्रा। बिकॉज यू आर ऑन अ जर्नी ऑफ कंप्लीटली कमिंग इनटू फुल्ली कॉन्शियस होने की ये यात्रा है। तो इसका बहुत शौक होना चाहिए। देखना चाहिए हम बाबा को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया। तो ये सारा दिन में बाबा कहते हैं देखना चाहिए कि बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, किन किन चीजों की चिंता रहती है, फिक्र रहती है, और टाइम कितना वेस्ट किया। तो अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। तो बाबा गारंटीज की ऑल द स्टूडेंट्स, किसी में भी वो ताकत नहीं है जो रेगुलर चार्ट रख सके। बिकॉज माया के अगेंस्ट एक ताकत चाहिए, पावर चाहिए टू स्टे बियॉन्ड। तो वो बियॉन्ड की जो ताकत है वो कम में है। तो कोई विरले रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में ही बाबा कहते हैं कोई विरले हैं, कोई बहुत रेयर बच्चे हैं जो रखते हैं चार्ट। दे आर जस्ट फुल्ली उनको शौक है पढ़ाई का। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है, जो एंथुजियाज्म है वो निकल जाता है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम मतलब कि एक को, एक ना सब कुछ जो है अपना सारा जो आम, सारा एक्सपेंशन जो है वो एक को कर दो। एक एक से जैसे हमने कहा कि सपोर्ट लो ना, या एक से लिबरेट हो। तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशिक हूँ। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बाबा यूज करते हैं कि हर एक सोल ने बहुत ही मैडली परमात्मा को पुकारा है, अपने अपने तरीके से बहुत ढूंढा है, बहुत तरीके से उसको चाहने की, किसी भी फॉर्म में, किसी भी कोई तुलसी के पेड़ से कर रहा है चाहे कहीं से भी कर रहा है, बट दे हैव बीन, एवरी सोल हैज बीन अ लवर ऑफ गॉड एट वन पॉइंट इन टाइम। तो बाबा कहते हैं मैं सभी लवर्स का आई एम द आशिक, सॉरी माशूक हूँ, आई एम द वन। तो माशूक को याद करना चाहिए। माशुक बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, कॉपर एज से, आई थिंक राइट फ्रॉम कॉपर एज याद किया है। तो माशुक को याद करना चाहिए। माशुक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, तो ऐसा बाप जो सुख देने वाला है उसको कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वो कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय में एक परमात्मा बाप ही काम आता है, और अंत का समय एक हद का होता है और एक बेहद का होता है। तो बाबा कहते हैं कि एक्चुअल टाइम पे और तो कोई याद आता नहीं है, काम आता नहीं। याद बहुत आते हैं बट काम नहीं आता है। तो ऐसा किसी की भी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको कभी भी हर्ट नहीं किया है?
एक का किसी का आप नाम ले सकते हो जिससे आप कभी हर्ट नहीं हुए, बट फिर भी मतलब कभी थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा अनोयंस, कुछ थोड़ा सा बोझ फील करना, बर्डन। तो एक्चुअल में हमारा ही नेचर है ना हर एक से एक्सपेक्ट करना। तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे हमने एट सम पॉइंट इन टाइम थोड़ा या ज्यादा नहीं फील किया है हर्ट। और हमारे से हम कह सकते हैं कि एक का भी नाम जिस जो हमसे कभी दुखी नहीं हुआ, हमसे खुद से, कि मतलब हम उसको लेकर आए कि सिस्टर आप इनसे पूछो, ये मुझसे पूरे खुश हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हमारी वजह से भी हर एक जो भी हमारी लाइफ में है ना, तो सभी कहेंगे हमने इनसे, हम तब परेशान हुए हैं, तब दुखी हुए हैं। तो एक्चुअली में कोई काम आने वाला नहीं होता है। काम मतलब वही जो लिबरेशन का काम है ना, कि वीकनेस से दूर कर दे, कोई भी नहीं है जो काम आने वाला है। और सभी जब तक झूठ है तब तक नहीं है। तो चलिए बस, ओम शांति। तो ये आज का मैसेज है और यही पॉइंट है। तो यहाँ पर किसी को कुछ शेयर करना है, आपको कुछ शेयर करना है, क्या आपको अच्छा लगा? हम्म, हाँ हाँ। एक स्पिरिचुअल जर्नलिंग जो भी आप बोल रहे थे ना, चार्ट, हाँ। तो अगर मैं जर्नलिंग करना भी चाहूँ, तो मैंने ली एक नोटबुक बनाई, स्कूललेस की क्या करूँ, तो उसमें क्या है? हाँ, जैसे कहा ना बाबा ने कि आप अपना एक पढ़ाई का शौक होना चाहिए, तो पढ़ाई क्या है और उसमें आज हमने कितना टाइम दिया इस पढ़ाई के लिए और किस तरीके से दिया टाइम। तो ये इस तरीके से अपना एक चार्ट हो हमारा, एज एन एग्जाम्पल कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स इस एक्सपीरियंस में आना। तो डेट वाइज हम लिखें और उसको, एवरी डे डेफिनेटली स्टार्ट राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। कई बार हम एक पेज भी अपने साथ रख सकते हैं या पूरी डायरी अपने साथ रख सकते हैं ना, कभी कभार कोई छोटी सी डायरी बनाता है, तो जैसे भी। हम्म, हाँ, वो पूछना चाहिए, बट आपके इंस्टा में एक पोस्ट का नाम है बहुत सारे, तो हाँ। वो वही चीज है। हाँ, डिफरेंट जैसे कि एक एक प्रैक्टिस की पूरे दिन, जैसे हमने कुछ रिफ्लेक्शन किया हो, कोई बात समझ में आई हो, जैसे आज ही अभी हमने जो डिस्कशन किया इस पे थोड़ा सा सोच के कि क्या मतलब एकदम से कुछ समझ आया हो, तो एक रिफ्लेक्शंस का जरूर होना चाहिए हर एक के पास, अपने रिफ्लेक्शंस का। एक एरिया ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम जिसको भी सुन रहे हैं, जिधर से भी हम कनेक्टेड हैं, उनके क्या पॉइंट्स हैं। तो दे आर नॉट माई रिफ्लेक्शंस बट दिस इज समथिंग दैट आई एम लिसनिंग टू, तो वो लिखना। फिर एक अपना रिफ्लेक्शंस, फिर जब हम अपने रिफ्लेक्शंस खुद पढ़ते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा हमारा एक तरीके से सस्टेन करने वाली चीज होती है, व्हेन यू रीड योर ओन। और एक है कि ट्रैक करना, कि यू कीप एन एम, 2 वीक्स का एम ये है, उसमें कितना हम एवरीडे कर रहे हैं, तो ये एक एरिया डेफिनेटली है। हम्म। और कई बार कई जैसे कुछ क्वेश्चंस बाबा ने दिए ना आज, तो चार्ट के ही क्वेश्चंस दिए कि बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, ये एवरीडे देखना, टाइम कितना वेस्ट किया, ये भी देखना। तो ऐसे कई क्वेश्चंस देते हैं वो, कि अपने से पूछो कि हम जो पढ़ाई में पढ़ रहे हैं उसको 100% पढ़ते हैं, 100% वो हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस। तो यू गिव योर सेल्फ सम पॉइंटर्स, जो कि आप समटाइम्स 1 in 2 hours रिफ्लेक्ट कर सको, एवरी आवर रिफ्लेक्ट कर सको। क्योंकि रात में हम करते हैं तो फिर पूरा दिन बीत गया, देन इट्स जस्ट लाइक कि आज ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, तो ऐसा नहीं, बीच बीच में यू कम बैक टू दोस क्वेश्चन। So just being creative. कौन बात है जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बताओगे, तो बड़ी अगर आप ज्ञान में आ जाओगे, तो फिर तो जितने लोग आपसे लाइफ में कोई हर्ट भी नहीं करेगा ना आपको, फिर दैट इज द, क्या बोलते हैं वो, यूटोपिया। हाँ, नहीं कोई हर्ट नहीं करेगा, लेकिन हम ये समझते हैं ना कि एक मार्जिन है, हर्ट होना या नहीं होना ये हमारे ही अंदर की बात है।
तो जब तक रावण है तब तक हर एक के अंदर जब तक रावण है तब तक ही दैट देयर इज अ मार्जिन की हर्ट होने का वो है हमेशा। देयर इज अ मार्जिन ना, आप कितना भी ये भी हो जाओ, फिर भी कुछ भी, जैसे बैंक बंद कर दिया आपका किसी ने, कुछ गवर्नमेंट से कुछ हो गया, उसमें भी कुछ कंप्लेंट आई, उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस हुआ, तो दैट इज ऑल्सो लाइक हर्ट ना। सो यू आर केयरफुल कि दिस इज द सिनेरियो, पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल यू चूज नॉट टू बी, फिर भी हम नहीं हर्ट हो, तो वो है ना ज्ञान की बात। बट अदरवाइज पॉसिबिलिटी तो हर तरफ है, एक्सपेक्टेशन हर जगह है, तो पॉसिबिलिटी भी है। आपको कुछ नहीं हमें। मेरे को वो पॉइंट अच्छा लगा एक्चुअली। मेरे लिए वो 2 दिन में ही दोहराया गया डिफरेंट रिसोर्सेज से कि अगर आप हमारी अगर अंदर से हम स्वच्छ हैं, प्योर हैं, तब भी हमारी सर्विस है या जो एफर्ट है टुवर्ड सोल अवेकनिंग वो काउंट होते हैं या उनका इफेक्ट होता है। अगर हम अंदर से ही मान लो जैसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई या अंदर ही थॉट्स में इम्प्योरिटी है, तो फिर वो इफेक्ट नहीं होता। तो ये कल ही मैं इन सत्संग में गई थी, सेम बात उन्होंने दोहराई और काफी इम्पैक्ट था, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि हम अपने आप में भी और अपने आसपास भी देखते हैं लोग काफी सेवा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बट स्टिल आउटकम इतना कई बार नहीं होता, या उनका या हमारा। सो वो बात एक समझ आई कि जब तक लेवल ऑफ प्योरिटी नहीं बढ़ेगा तब तक एनी एफर्ट विल बी इन वेन, मतलब वो यूजलेस भी हो सकता है। तो अपने थॉट्स को पहले प्योर करना बहुत जरूरी है। इवन यहाँ तक भी बाबा ने कहा ना कि आप ज्ञान भी भले सुना रहे हो और वो कर रहे हो, बट दैट इज ऑल्सो, जब तक कोई भी चीज ये दिखने के लेवल पे है, इट्स पार्ट ऑफ द ड्रामा। तो जस्ट बिकॉज स्क्रिप्ट में 10 बार है गॉड गॉड गॉड, दैट डजंट मीन कि सोल इससे फ्री है ना। दिस इज ऑल्सो, जस्ट बिकॉज कोई ज्ञान बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, गारंटी नहीं है कि ये उसके अंदर है, बिकॉज दिस इज अ डायलॉग, दिस इज अ स्क्रिप्ट डिलीवरी। अगर शाहरुख खान एक स्क्रिप्ट डिलीवरी कर रहा है कि संत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो खुद संत नहीं है ना, तो इट्स जस्ट अ रोल डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी। तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ डायलॉग डिलीवरी। बट अगर सोल कॉन्शियस है तो देन इट इज रियल। तो लोगों को ये ज्यादा समझ में आता है, ईगो को, कि हम ये वाला सेवा कर लें, डायलॉग डिलीवरी वाला, क्योंकि वो बाहर से प्योर साउंड हो रहा है, प्योर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कपड़े प्योर हैं और ये सब। तो क्योंकि हम हमेशा सोच रहे हैं ना कि जो ये है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट कपड़े और डायलॉग्स, दिस इज नॉट एक्चुअली प्योरिफाइंग द सोल। द सोल तो इन सब से इंडिपेंडेंट है, जैसे आज था, दैट इज डिफरेंट। दिस इज जस्ट अ रोल। सो या, किसी ने अगर बहुत सारे टैटूज बनाए हैं और वो ज्ञान दे रहा है, तो एनीथिंग कैन बी ना। सो चलिए, तो शांति।